देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दिवाली पर सजा देवी देवताओं का दरबार। आज पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है, परंतु अयोध्या से लेकर माउंट आबू तक की दिवाली कई मायनों में खास है, क्योंकि अयोध्या में जहां श्री राम मंदिर बनने के बाद 28 लाख दीपक जलाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया, वहीं 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि माउंट आबू भी खूबसूरत रोशनी से नहा उठा। माउंट आबू के लिए यह दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ दो चीजें देखने को मिलेंगी जो देवी देवताओं के आगमन और व्यक्ति के अंदर देवत्व लाने में काफी मददगार साबित होगी। जहाँ माउंट आबू की हर गली रोशनी से नहा रही है, वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में राजयोग साधना करने वाले साधकों की गहन तपस्या भी साथ रही। कहा जाता है कि दीपावली के दिन की साधना भी खास है। यहाँ सभी ने परमात्मा शिव की ध्यान साधना के साथ ही लक्ष्मी के सभी गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास किया। इसी कड़ी में बात करते हैं बेंगलोर के बसवानागुड़ी की, जहां दीपावली पर तो ऐसा लगा जैसे राम राज्य के सभी देवी देवताएं पधार गए हों। लक्ष्मी से लेकर नारायण और देवी देवताएं नजर आए। वीवीपुरम सब जोन की प्रभारी बीके अंबिका के सानिध्य में आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में राधा कृष्ण से लेकर लक्ष्मी नारायण के दरबार ने दीपावली के पर्व को और ही रोचक कर दिया। देखिए खूबसूरत नजारा। शांति शिखर में दीपावली मिलन के कार्यक्रम का उत्सव। छत्तीसगढ़ राज्य की नई राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर 20 स्थित अकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर में दीपावली मिलन का कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह में स्थानीय प्रभारी बीके सविता, बीके किरण, बीके रश्मि और बीके भावना सहित रायपुर की बीके बहनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीके सविता ने अपने वक्तव्य में कहा कि दीपावली त्योहार में हम सब जिस प्रकार घर की सफाई रखते हैं, उसी प्रकार अंतर मन की सफाई भी जरूरी है। ये सुंदर दीपक जग रहे हैं, ये हम सब का इतना सुंदर यादगार, और हमें भी सभी आत्माओं का दीपक बहुत सुंदर रीति से जगाना है। बहुतों का तो दीपक हमने जगा दिया है, और जो आत्माएं बची है उनका भी दीपक जगाना है। इस अवसर पर रायपुर के बाल कलाकारों ने बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही गीत संगीत के मधुर स्वरों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। झिलमिल दीपों की बारात है आई, मन के आंगन में बाजी है शहनाई, ढोल नगाड़ों से स्वागत रुत आई, दीपराजों चैतन्य दीपों की, हैप्पी दिवाली गूंजे हर गली, रौनक की आई है बहार। विदेश में भी दिखी दिवाली की धूम। देश के साथ विदेश में भी दीपावली की धूम देखने को मिली। कैलिफोर्निया के नोवाटो स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अनुभूति मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर में दीपों का पर्व दिवाली उमंग उत्साह के साथ मनाई गई। पूरे रिट्रीट सेंटर को रोशनी की जगमगाहट से सजाया गया। तो वहीं इस अवसर पर श्री राम एवं श्री सीता की चैतन्य झांकी भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस पर्व पर सभी ने आत्मज्ञान की रोशनी में 5 विकारों समेत आलस्य की अमावस्या को जलाने और शुद्ध स्नेह, शांति, संतोष, आत्मिक भाव और नम्रता की पूर्णमासी अर्थात पूर्णता के युग का आह्वान किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके एलिजाबेथ और बीके हेमा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। दिल्ली के गोदावरी ऑडिटोरियम में सनातन युवा भारत और सनातन युवा वाहिनी द्वारा श्री वेद वर्धन तीर्थ स्वामी के प्रति सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी महामंत्र दास जी और माता अमृत नंदमयी मठ से स्वामी मोक्षामृत चैतन्य जी, तो वहीं अन्य कई धार्मिक संस्थाओं के मुख्य प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बीके विजय बहन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। आयोजकों द्वारा उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। बीके विजय ने अपने संबोधन में सभी को अपनी वास्तविकता को जानने, परमपिता परमात्मा से अपने संबंध को पहचानने, साथ ही आत्मा के मौलिक गुणों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि धर्म केवल रीति रिवाज नहीं, अपितु हमारे जीवन की धारणाएं हैं। सिर्फ अगर जरूरत है तो हमें अपने आंतरिक शक्तियों को जगाने की, अगर जरूरत है
तो हमें अपनी वास्तविकता को जानने की, क्योंकि आज हम सभी अपनी वास्तविकता को भूल करके कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ और मेरा उस परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। हरियाणा के पानीपत में शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म विंग के नमस्ते प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार, विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमलेश, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण एवं विंग के अन्य मेंबर्स ने मिलकर किया। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार ने नमस्ते प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करते हुए कहा कि मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि नमस्ते प्रोजेक्ट भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन बनेगा। आज से मैं दिन में अनेक बार नमस्ते कर कर अभिवादन करने का प्रयास करूंगा। पानीपत में ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी पुष्पा सेमिनार हॉल में शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग की 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के कोने कोने से अनेकानेक भाई बहनों ने भाग लिया। मुंबई के सायन में श्री षणमुखानंद ललित कला हॉल में बीमा एजेंट्स के लिए आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रीइन्वेंट योरसेल्फ विषय पर अखिल भारतीय बीमा एजेंट्स की एक सभा में भाषण देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। बोरीवली सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने कार्यस्थल में ईमानदारी और नैतिकता के महत्व पर जोर देते हुए बीमा पेशेवरों को जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बीके श्रेया ने कार्यस्थल में ईमानदारी और नैतिकता के महत्व पर जोर देते हुए बीमा पेशेवरों को जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। अंत में सभी को राजयोग अभ्यास की विधि भी समझाई। कार्यक्रम में लगभग 3000 से ज्यादा लोग शामिल थे। ब्रह्मा कुमारीज के मुलुंड सब जोन द्वारा भावनात्मक कल्याण पर जीवन परिवर्तनकारी कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी जी के मार्गदर्शन में करीब 15 दिन परिवर्तनकारी कार्यशाला जिंदगी एक सफर है सुहाना का आयोजन हुआ। इस पहल का नेतृत्व प्रसिद्ध फैकल्टी सदस्य बीके कमल द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भावनात्मक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना था। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट सेक्टर और ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों से लगभग 500 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। बीके कमल ने सर्क ईपीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोरोजोन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुलुंड CACPE स्टडी सर्कल ऑफ WIRC ऑफ ICAI समेत कई स्थानों पर सेशंस लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।